श्री स्वामी समर्थ सद्गुरू भक्त हो. श्रावणातल्या प्रवचनेची शृंखला 2022. तर चला सद्गुरूंच्या कृपाशीर्वादाने सुरू करूया. गेले 3 वर्ष आपण ही श्रावणातील प्रवचनाची शृंखला करतोय. तुम्हा सर्व सद्गुरू भक्तांचा उदंड असा प्रतिसाद मला मिळतोय. मंडळी, स्वामी भक्त हो, सद्गुरू भक्त हो, तुम्हा सर्वांना हे श्रावणाचं पर्व आशीर्वादात्मक जाओ. श्रावणात खूप छान आहार असावा, खूप छान विचार असावे आणि विचारांसाठी चांगलं ऐकणं, चांगलं वाचणं. म्हणजे काय तर अनेक भारतवर्षामध्ये संत महंत होऊन गेलेत. या संत महंतांनी आपल्यासाठी भरपूर काही लिहून ठेवलेलं आहे, भरपूर काही सांगितलेलं आहे. ते वाचावं, ते ऐकावं, म्हणजे पठण आणि श्रवण ध्यान. तर चला श्रावणातील प्रवचनात आपण सर्व श्रवण ध्यान करूया. तुम्हाला घर बसल्या नुसता भारतातच नाही तर पूर्ण अखिल विश्वात आपले भारतीय, आपल्या भारतातील लोक पसरलेली आहेत, त्यांच्यापर्यंत पोचवण्याचा हा प्रयत्न आहे. यावर्षी आपण यतिवर्य धनकवडी निवासी श्री समर्थ शंकर महाराज यांच्यावर प्रवचन करणार आहोत. या प्रवचनात आपण त्यांच्या चरित्रावर, त्यांच्या जीवनावर थोडंसं जाणून घेऊ. त्यांनी आपल्याला हवे असलेले जे चमत्कार आहेत ते कसे केले, का केले, याच्याबद्दल आपण मीमांसासुद्धा करू. भगवंत कृपेने सर्व काही ठीक होणारच आहे. तुमचा प्रतिसाद आणि तुमची साथ ही फार महत्त्वाची आहे. तर चला सुरुवात करूया धनकवडी निवासी श्री शंकर महाराजांवरच्या चरित्राचं हे प्रवचन. श्री स्वामी समर्थ. शंकर महाराजांनी एक प्रदीर्घ असं आयुष्य आपल्या या भूलोकावर अवतरून आपल्या सर्व सद्गुरू भक्तांना आणि अगदी सामान्य जनांनासुद्धा भरपूर काही दिलेलं आहे. तेच आज आपण जाणून घेणार आहोत. त्यांचं म्हणणं होतं की साक्षात मी कैलासावरून तुमच्यासाठी ते प्रकट झालेलो आहे. तर त्यांचं म्हणणं काय होतं ते आधी वाचूया. हे प्रवचन हिंदीमध्ये मी करणार आहे आणि मराठीतही करणार आहे. तो चलिए धनकवडी निवासी श्री शंकर महाराज के ऊपर हम ये जो श्रावण की प्रवचन की श्रृंखला में उनके चरित्र के बारे में जानने वाले हैं. उसमें उनका क्या कहना था वो पहले जान लेते हैं. उन्होंने हिंदी में कहा है, देखिए, मैं कैलाश का रहने वाला, मेरा नाम शंकर है, दुनिया को समझाने आया, कर ले कुछ अपना घर. यह दुनिया में कई रंग है, यह रंग निराला है, पाया न भेद किसने, यह गहरा ही गहरा है. मुझे वो ही जानता है जो खुद को समझता है. कुर्बान करी भी दौलत तो भी सवाल अधूरा है. समझे तो समझ ले, बाद में पछताना है. हमारा क्या बिगड़ता है, तेरा ही नुकसान है. लिखी पत्थर की दीवारों पर सुन्ना की लकीरें, वक्त आने पर याद होंगे हमारे ही फव्वारे. पहा, धनकवडी निवासी शंकर महाराज आपल्याला या जीवनाचं रहस्य या ओव्यांमधून समजावत आहेत. जीवनाचं रहस्य फार सोपंसुद्धा आहे, फार कठीण आहे. हे जीवनाचं रहस्य जर सोपं करायचं असेल तर एकमेव उपाय आहे. हे मनुष्य जीवन आपल्याला मिळालेलं आहे. या जीवनात सद्गुरूंची कास धरणं फार महत्त्वाचं असतं. सद्गुरूंशिवाय, गुरुशिवाय या भूतलावर अवतरलेल्या प्रत्येक मानवाला दुसरं काहीही महत्त्वाचं नसतं.
फक्त आणि फक्त सद्गुरूंची कृपा संपादन करणं, याशिवाय दुसरं महत्कार्य असं काहीच नाही आहे. शंकर महाराजांची जन्मकथा आपण आज जाणून घेऊया. सुरुवात आपण करतोय त्यांच्या जन्मापासून. संपूर्ण विश्व हा भगवंताचा लीलाविलास आहे. ये संपूर्ण विश्व त्या भगवंताने, उस भगवान ने ये पूरे विश्व की रचना की है. कैसे की है? उन्होंने संकल्प सिद्धि से इस विश्व को तैयार किया है. संकल्प यानी हमारे लिए, हम मनुष्यों के लिए और जितने भी जीव जंतु इस विश्व में है, उन सभी के जीवन का अर्थपूर्ण संकल्प उन्होंने बताया है. संपूर्ण विश्व हा भगवंताचा लीलाविलास आहे. अनेक रूपात भगवंतच सर्वत्र पसरलेला आहे. आपली दृष्टी सात्विक बनली की अनंत रूपाने तोच सर्वत्र पसरलेला आहे, दिसून येईल. देखिए, इसमें सबसे पहली बात हमें ये समझना है कि हम दुनिया को जिस नज़र से देखते, जिस नज़रिए से देखते, वो नज़रिया ठीक करना ज़रूरी है. अगर हमारी नज़र सात्विक यानी सात्विकता से भरी हुई रहेगी, आपली दृष्टी ही सात्विकतेने जर भरलेली असेल तर संपूर्ण विश्व हे सात्विकच दिसणार आहे. मधुर व निर्मळ जल, रंगीबिरंगी आकाश, शीतल चांदणं, शुद्ध व स्वच्छ हवा, पवित्र व शांत वातावरण, तेजस्वी तारामंडळ, गगनचुंबी वृक्षराशी, फळाफुलांनी नटलेली झाडं, वेली, नाजूक फुलपाखरे, मंजुळ कुंजन करणारे विविध पक्षी, अनेक प्रकारचे प्राणी, मानव समाज, हा सारा लीलाविलास आहे. हा लीलाविलास भगवंताने संकल्प दृष्टीने, संकल्प शक्तीने तयार केलेला आहे. हा लीलाविलास फक्त पृथ्वीपुरता मर्यादित नाही. पृथ्वीसारख्या अब्जावधी गोलांना भगवंताने एका अंशाने धारण केलेले असून तो आणखी खूप विशाल आहे. अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जिसे कहते हैं. हम एक ही ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं. हमने इसे पूरी तरीके से आज भी समझ लिया, ऐसा हम नहीं कह सकते. लेकिन हमारे जो सद्गुरु हैं, हमारे जो गुरु है, हमारे जो भगवान है, उन्होंने ऐसे कई ब्रह्मांड निर्माण किए हैं और अनंत कोटि यानी अनंत यानी अनगिनत ब्रह्मांड गोल उन्होंने तैयार किए. और उसके नायक यानी उसके राजा है, वो अधिपती है. भगवंताच्या दर्शनाचा एकच मार्ग नाही. भगवत के दर्शन का एक ही मार्ग नहीं है, अलग अलग मार्ग है उनके. और ऐसे कई अनगिनत मार्गों में हमें एक मार्ग अगर चुनना है तो वो है सद्गुरु की छाया में आने का मार्ग. ऐसे अनगिनत मार्ग जहाँ पे एक हो जाते हैं वो है सद्गुरु यानी गुरु का मार्ग. श्रद्धेने परमार्थाच्या कोणत्याही मार्गाची वाटचाल केली तरी त्याचे दर्शन हमखास होतेच होते. भगवंताच्या दर्शनाचे प्रकारसुद्धा वेगवेगळे असतात. अभी किसी भी तरीके से, किसी भी पद्धति से, किसी भी मार्ग से भगवत को पाना है तो हम पा सकते हैं, उनके दर्शन हमें हो सकते हैं. लेकिन भगवत के दर्शन के प्रकार भी अलग अलग हैं. अलग अलग प्रकार यानी साक्षात्कार, स्वप्न, दृष्टांत, ऐसे अलग अलग प्रकार दर्शन के हैं. हमेशा हम ये सोचते कि भगवान हमारे सामने आके खड़े हो जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता. अलग अलग तरीके से किसी और व्यक्ति, प्राणी के रूप से, और ये जो पंच महाभूत है यानी अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, ये सारे जो है इनके माध्यम से
ये हमें अपना साक्षात्कार देते, अपना दर्शन देते, लेकिन इसके लिए हमारी नज़र जो है वो ठीक करने की ज़रूरत है। हम जिस नज़र से देखते हैं, आपण ज्या दृष्टीने पाहतो ती चर्म दृष्टि, उसे चर्म दृष्टि कहा जाता है, जो अपनी आंखें भगवान ने हमें दी है। लेकिन ये आंखें बाहर का जग यानी बाहर की दुनिया हम उसे देख सकते हैं। अंदर की दुनिया देखनी है तो अंदर उसको अंतःचक्षु कहते हैं। चक्षु यानी आंखें, नज़र। अंतःचक्षु यानी अंदर की नज़र होनी ज़रूरी है। हम दुनिया को देखना चाहते हैं, दुनिया को जानना चाहते हैं, लेकिन क्या हमें ये ज्ञात है कि हमने अंदर की सफ़र अभी तक शुरू नहीं की है। अंदर की सफ़र शुरू करना ये बहुत निहायत ज़रूरी है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म हा वेदांताचा सर्वात महत्त्वाचा सिद्धांत। सर्व काही ब्रह्म आहे। सर्वम खल्विदम ब्रह्म यानी ब्रह्म ही सब कुछ है, सब कुछ ब्रह्म है। ब्रह्माशिवाय दुसरी वस्तू असणे शक्यच नाही। ब्रह्माशिवाय दुसरी वस्तु असणे शक्यच नहीं। यानी इसका मतलब क्या है? ब्रह्मा के सिवाय, ब्रह्म के सिवाय दूसरी कोई भी वस्तु इस पूरे जगत में हो ही नहीं सकती। हम इस शरीर को धारण किए हुए, ये जो शरीर है ये भी पंच महाभूतों से बना हुआ है। मराठीत आपण म्हणतो जे पिंडी ते ब्रह्मांडी आणि जे ब्रह्मांडी तेच पिंडी। कारण ब्रह्मांडात जितक्या सुद्धा वस्तु आहेत, जितनी भी वस्तुएं इस ब्रह्मांड में है, वो सारी वस्तुएं, वो सारी चीज़ें मिलाकर इस शरीर की धारणा हुई है, ये शरीर बना हुआ है। जितने भी खनिज है, जितनी भी चीज़ें, जितने भी रसायन है, ये सारी चीज़ें मिलकर अपना शरीर बना है, यानी हमारा पिंड बना हुआ है। इस पिंड में जो भी है वो सारे ब्रह्मांड में है, उसी वस्तुओं से बना है, और जितनी चीज़ें ब्रह्मांड में है वही अपना शरीर है। इसीलिए कहा जाता है कि जे पिंडी तेज ब्रह्मांडी, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। समझने की बात है। अगर गौर फरमाएंगे, लक्ष देऊन जर या गोष्टीवर तुम्ही अभ्यास केला तर हे शक्य असतं। पण पुन्हा एकदा सांगतो, गुरु बिना सब सुना। अनेक सत्पुरुषांच्या मध्ये तो अनेक रूपाने प्रकट झालेला असतो। या भूतलावर, इस जमीन पर, इस भारतवर्ष में कई संत, महंत, सत्पुरुष जन्म ले चुके हैं, प्रकट हो चुके हैं। इन सारे पुरुषों में, इन पुरुष मतलब स्त्री और पुरुष यह भेद नहीं है। पुरुष का मतलब इंसान, पुरुषचा अर्थ असा होतो इथे की मानव, स्त्री किंवा पुरुष असा भेद नाही आहे। अनेक पुरुषार्थ ज्यांच्यात आहे अशा स्त्रियासुद्धा या भूतलावर प्रकट झालेल्या आहेत। परमपूज्य बेळगाव निवासिनी कलावती माता ज्या आहेत त्यासुद्धा सत्पुरुषांमध्येच गणल्या जातात। तसंच इकडे म्हटलेलं आहे, अनेक सत्पुरुषांच्यामध्ये तो अनेक रूपाने प्रकट झालेला असतो। वेगवेगळ्या प्रकारचे कार्य तो वेगवेगळ्या सत्पुरुषांच्या मार्फत करून घेत असतो। अनेकांच्या पद्धती भिन्न भिन्न वाटत असल्या तरी शेवटी त्या एकाच अंतिम सत्याकडे घेऊन जातात। अलग अलग सत्पुरुष है, अलग अलग जो महान व्यक्ति इस भूमि पर प्रकट हो चुके हैं, जन्म ले चुके हैं, इनके आमतौर पर देखे जाए तो कार्य अलग लगेंगे, लेकिन महत् कार्य जो है, जो मूल कार्य है वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। विश्वातील सर्व घटनांकडे आपण भगवंताचा लीलाविलास या दृष्टिकोनातून पाहण्याची सवय ठेवली पाहिजे। अपनी आदत कैसी होनी चाहिए? ये जो पूरे विश्व है, इसमें जो भी घटनाएं घट रही है, इसमें सिर्फ भगवत के
लीला विलास का ही दृष्टिकोण है। हमारा दृष्टिकोण, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए? इदन्नमम, हम जो भी कर रहे हैं इसमें इदन्नमम, यानी हम कुछ नहीं कर रहे, सब कुछ कोई और कर रहा है, कोई एक शक्ति कर रही है। अंग्रेजी में जिसे कहा जाता है यूनिवर्सल फोर्स, यानी यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड। ब्रह्मांड की एक शक्ति है, वो शक्ति काम करती है, उस शक्ती को समजणं जरुरी है। श्रावण महिन्यामध्ये या गोष्टी आपण का ऐकतो? श्रावण महिन्यामध्ये निसर्गाने नवीन बहर घेतलेला असतो, वातावरण प्रसन्न असतं आणि प्राणायाम न करताही योग्य प्राणवायू आपल्याला हवेत मिळत असतो। पावसाने आपली हजेरी लावून काही काळ लोटलेला असतो। धरा वसुंधरा म्हणजे पृथ्वी थंड झालेली असते आणि सगळीकडे वातावरण शुद्ध पवित्र असताना श्रावण महिन्यामध्ये आपण विचार शुद्ध ठेवण्याची गरज असते। त्यासाठी या प्रकारची प्रवचनं, या प्रकारचं वाचन पठण आणि मनन हे फार जरुरीचं असतं। विश्वातील प्रत्येक गोष्टीकडे, सारी जितनी भी घटनाएं है वो सारा लीला विलास है। किसका है? भगवान का है। तो उनकी ही सत्ता यानी उनका ही जोर चलता है इस पे, हम अपना कुछ भी नहीं कर सकते। त्याच्या सत्तेशिवाय कोणतीच घटना घडू शकत नाही। उनकी सत्ता, उनके जो संकल्प दृष्टि से ही सारी घटनाएं घटती है, हमारा कुछ भी नहीं चलता। कई लोग हमसे ये कहते हैं, पूछते हैं कि ये जो सारी घटनाएं हैं ये अगर पहले ही विहित करके रखी हुई है तो हमें जीने का क्या मतलब है? जीना अगर छोड़ देंगे तो अगले जन्म में फिर वही चीज़ें आपको भुगतनी पड़ेगी। भोग हे भोगून सरले पाहिजे। संपूर्ण हा जो लीलाविलास जरी भगवंताचा असला तरी आपणही त्या भगवंताचीच एक निर्मिती आहे। हे फार महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवण्यासारखी। अवयव भिन्न असले तरी ते एकाच देहाचे असतात। फांद्या लहान मोठ्या असल्या तरी त्या एकाच वृक्षाच्या असतात। किरणे पुष्कळ दिसत असली तरी ती एकाच सूर्याची असतात। त्याचप्रमाणे व्यक्ती नाना प्रकारच्या असल्या तरी त्यांची नावे वर्तने भिन्न असली तरी आतून भगवंतच कार्य करीत असतो। हमारे नाम अलग है, हमारा शरीर अलग है, हम ये समझते हैं, लेकिन अपने अंदर जो आत्मस्वरूप है वो परमात्मा स्वरूप का एक हिस्सा है, एक अंश आहे। आपला आत्मा हा परमात्म्याचा एक अंश आहे। म्हणूनच आम्ही नेहमी म्हणतो स्वामी स्वामी, श्री स्वामी समर्थ म्हणतो। त्या स्वामी या शब्दाचा नेहमी आम्ही अर्थ एकच सांगतो, स्वामी म्हणजे स्वतः मी स्वतःला अंतरात्म्याच्या दृष्टिकोनातून पाहूच शकलो नाही तर बाहेर आपण स्वामी काय शोधणार? का जाशी दूरदेशी, मी आहे तुझ्यापाशी। अरे तुझ्याच पाशी आहे, मला का बाहेर शोधतोस? बाहेर शोधणं म्हणजे विनाकारण जीवाचा आटापिटा करून घेणं। याचा अर्थ असा होत नाही की बाहेर जाऊ नये, तीर्थक्षेत्री जाऊ नये। तीर्थक्षेत्री जरूर जावं। ज्या ज्या क्षेत्रात भगवंताने स्वतः प्रकट होऊन स्वतःची पदकमलं आपले पाय रोवलेले आहेत, पाय ठेवलेले आहेत, अशा जागा जरुरीच्याच आहेत। आपल्याला, आपण पतित आहोत, आपल्याला पावन करून घेण्यासाठी स्वतःला या गोष्टी गरजेच्या आहेत। म्हणून आपण भगवंताला म्हटलंय पतित पावन। तर वेगवेगळ्या प्रकारचे अवयव देहाचे असतात। अलग अलग हमारे अंग है शरीर के, लेकिन शरीर तो एक ही है। अलग अलग टहनियाँ है वृक्ष की, लेकिन वृक्ष तो एक ही है, वो छोटी बड़ी हो। सूर्य हमें प्रकाश देता है, उसकी किरणें हम तक पहुंचती है। किरणें भिन्न भिन्न है लेकिन एक ही सूर्य की किरणें निकलती तो एक ही जगह से है। इसलिए अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार के भी हो, लेकिन उनके नाम भी अलग हो, उनका वर्तन भी अलग अलग हो, लेकिन अंदर से भगवत
यानी भगवान ही कार्य करते रहते, वही काम करते रहते हैं। आकाशाने सर्वत्र राहावे, वाऱ्याने क्षणभर देखील शांत नसावे, अग्नीने जाळावे, मेघाने वर्षाव करावा, पर्वताने आपली जागा सोडू नये, पृथ्वीने सर्व भूतांचे ओझे वहावे, ही भगवंताची आज्ञा आहे। त्याच्या आज्ञेने जगातील सर्व व्यवहार चाललेले असतात। आम्ही नेहमी आमच्या प्रत्येक प्रवचनात या गोष्टींचा उल्लेख करतो। आपण रंगमंचावर तारक मंत्र एक नाट्य नृत्यविष्कार घेऊन आलेलो आहोत। तारक मंत्रावर आपण हा कार्यक्रम करतो। या कार्यक्रमात महत्त्वाची भूमिका पंचमहाभूतांची आहे। पंचमहाभूतांशिवाय आपण वेगळे राहू शकत नहीं। वही यहाँ पे बताया कि आकाश जो है सर्वत्र है। आकाश कहाँ नहीं है? आकाश को जहाँ खत्म होने की खोज करेंगे, पृथ्वी तो खत्म ही नहीं होगी, आकाश भी खत्म नहीं होगा, यानी वो सर्वत्र है। हवा जो है वो क्षणभर भी रुकती नहीं है, चलती रहती है। हमें महसूस होती है या नहीं होती है? क्यों? क्योंकि हमारी सोच, हमारी सजगता जब ढल जाती है, कम हो जाती है, यह हवा भटक जाती है, तब हमें इन चीज़ों का महसूस होना बंद हो जाता है। लेकिन अगर हवा बहती नहीं तो हम सांस कैसे लेते, हमें प्राणवायु कैसे मिलता? इसीलिए कहा गया है कि हर एक जो पंचमहाभूत है उन्होंने अपना अपना काम करते रहना चाहिए। अग्नि ने जलाना चाहिए, मेघ यानी बादल जो है उन्होंने बरसना चाहिए, पर्वत जो है उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए। पर्वत अपनी जगह कभी छोड़ते नहीं है, हजारों सालों से अपनी जगह पे वो डटे रहते हैं। पृथ्वी ने सर्वभूतांचे ओझे वहावे, पृथ्वी जो है हम सारे जो पंचमहाभूत से बने जो जीव जंतु है इनका बोझ ये पृथ्वी ढहती रहती है, वो सहन करती है, वो करती रहनी चाहिए। त्याच्या आज्ञेने जगातील सर्व व्यवहार चालू असतात। उनकी आज्ञा से सारे जो व्यवहार चलते रहते हैं। श्री शंकर महाराजांचे कार्य हाही भगवंताचा एक लीला विलासच आहे। हम धनकवडी निवासी श्री शंकर महाराज जो है हमारे सद्गुरु, उनके चरित्र के बारे में आज प्रवचन कर रहे हैं। आपण ज्यांचं प्रवचन करतोय श्री धनकवडी निवासी शंकर महाराज, ते सुद्धा भगवंताचंच एक कार्य करण्यासाठी आपल्यासाठी या भूतलावर उतरलेले आहेत। वो भी भगवत शक्ति का ही लीला विलास है। पुण्यातील स्वारगेटहून कात्रजकडे जाण्याच्या मार्गावर स्वारगेटहून 2-2.5 मैलावर पद्मावती मंदिराच्या थोड़ा पुढे एक मठ है। अभी पुणे में स्वारगेट से कात्रज की तरफ जाने वाला जो रास्ता है वहाँ पे स्वारगेट है। स्वारगेट से 2-2.5 मील पर पद्मावती मंदिर जो है उसके थोड़ा आगे एक मठ है। हाच श्री शंकर महाराजांचा मठ, येथे श्री शंकर महाराजांची समाधी आहे। वैसे पूरी दुनिया ऐसा कोई भी इलाका नहीं जहाँ पे इस शक्ति का वास नहीं। महाराज की लीलाएं इतनी है कि क्या कहने। लेकिन ये समाधि जो है वो पुणे में धनकवडी जो है वहाँ पे है। यही शंकर महाराज का मठ है और यहाँ पे श्री शंकर महाराज की समाधि है। त्यांचे असंख्य भक्तगण आहेत। विविध धर्मातील लोक त्यांच्या दर्शनास येतात। उत्सवाचे दिवशी सर्व भक्तांचा मेळावा भरतो। मोठ्या थाटामाटाने उत्सव साजरा केला जातो। ये जो जगह है समाधि मठ एक केंद्र स्थान है जहाँ पे सारे भक्त दुनिया से आए हुए सारे शंकर महाराज के भक्त इकट्ठा होते हैं। वहाँ पे उत्सव मनाया जाता है और उत्सव के दिन वहाँ पे भक्तगणों का तांता लगा रहता है, मेला लगाया रहता है।
पुण्यामध्ये श्री शंकर महाराजांचे वास्तव्य अनेक वर्ष होते. या काळात त्यांनी अनेक भक्तांना मार्गदर्शन केले, अनेकांना सन्मार्गाला लावले. पुणे में श्री शंकर महाराज का वास्तव्य वो ज़्यादातर था. बहुत सालों तक वो वहीं पे स्थित थे, वहाँ रहते थे. और इस समय में, इस कार्य के दौरान उन्होंने बहुत भक्तों को मार्गदर्शन किया है. मार्गदर्शक यानी गुरु. गुरु क्या करता है? मार्ग का दर्शन यानी मार्ग दिखाता है. अनेकांना सन्मार्गाला लावले. बहुत सारे जो लोग हैं उनको सन्मार्ग को लगाया है, अच्छे मार्ग पे. अनेक ठिकाणी उत्सव चालू केले. त्यांचे बाह्य जीवन साधे होते. बहुत सारी जगह पे उन्होंने उत्सव चालू किए, लेकिन उनका निजी जीवन जो था वो बहुत सादगी से भरा हुआ था. परंतु आतमध्ये आत्मज्ञानाचा दिवा प्रज्वलित झालेला होता. बाहर से देखा तो बहुत सादगी से भरा हुआ उनका जीवन, लेकिन अंदर ऐसा आत्मज्ञान का दिया प्रज्वलित हुआ था, यानी जल रहा था. त्यांच्या सानिध्यात येणाऱ्यांना त्याची स्पष्ट कल्पना येत होती. जो भी उनको मिलने आते थे, उनके सानिध्य यानी सानिध्य में आते थे, उनको इस चीज़ का अच्छी तरीके से इल्म होता था. ये जानकारी हो जाती थी कि उनके अंदर एक ज्ञान ज्योति अंदर प्रज्वलित है, प्रकट है. आज सुद्धा श्री शंकर महाराजांचे दर्शन अनेकांना अनेक रूपात होते. आपल्या सर्वांच्या जीवनात आनंद प्रकट होण्यासाठी, त्यांच्या अलौकिक जीवनाचा व उपदेशाचा आढावा घेण्यासाठी हा प्रामाणिक प्रयत्न. मैंने पहले ही कहा है, सारे जो संत हैं उनका चरित्र पठन करना, श्रवण करना क्यों जरूरी होता है, वही यहाँ पे कहा जा रहा है. आज भी श्री शंकर महाराज के दर्शन, उनके समाधिस्थ होने के बाद भी बहुत भक्तों को उनके दर्शन होते हैं. हम जो सारे मनुष्य हैं उनके जीवन में आनंद प्रकट होने के लिए ये शंकर महाराज का जीवन एक अलौकिक है. और उनके जो उपदेश है, उनकी जो सीख है, वो समझने के लिए आज हम इस प्रवचन की श्रृंखला का आयोजन कर रहे हैं. महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यात सटाणा नावाचा एक तालुका आहे. सटाणा तालुक्यात अंतापूर नावाचं एक छोटंसं गाव आहे. अंतापूरमध्ये दावल मलिक नावाचं धार्मिक स्थान आहे. अभी शंकर महाराज का प्रकट स्थान कहाँ पे है उसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, जब आदेश आया स्वामी का कि इस श्रावण की प्रवचन की श्रृंखला में शंकर महाराज के चरित्र के ऊपर प्रवचन होना चाहिए, तब हमने खोजबीन की. हालांकि हमें भी ज़्यादातर शंकर महाराज के जीवन पर कुछ घटनाएं जो बहुत हल्की सी वो ज्ञात थी, ज़्यादातर हम भी नहीं जानते थे. तो हमने कई ग्रंथों की खोजबीन की और फिर भी हमें महसूस हुआ कि ज़्यादातर इनके चरित्र, इनके जीवन के ऊपर किसी ने कुछ कहा नहीं, कुछ लिखा हुआ नहीं है. इसलिए हम धनकवड़ी पुणे में गए. वहाँ संस्थान में जाके भी हमने खोजबीन की और कुछ किताबें हमने वहाँ पर इकट्ठा की, क्योंकि हम खुद जानना चाहते थे और ये जानकारी आप तक हम पहुँचाना चाहते थे. यहाँ पे महाराष्ट्र का नासिक जो ज़िला है उसमें सटाणा नाम का एक तालुका यानी एक तालुक है. सटाणा जो है वहाँ पे अंतपुर नाम का एक छोटा सा गांव है. अंतपुर में दावल मलिक नाम का एक धार्मिक स्थान है. अंतपुर गावात एक सुशील कुटुंब वास्तव्य करीत होतं. चिमणाजी व त्याची पत्नी श्री शंकराची उपासना करीत होते. सोमवारचा उपवास करत होते. प्रपंचाला सुरुवात करून काही वर्ष उलटले, परंतु संतान प्राप्ती नव्हती. अंतपुर गाव में एक सुशील परिवार
वास्तव्य कर रहा था चिमणा जी और उनकी पत्नी। ये श्री शंकर महादेव के उपासक थे। सोमवार का उपवास यानी व्रत करते थे। प्रपंच यानी परिवार यानी शादी होने के कई साल बाद भी उनको संतान प्राप्ति नहीं थी। हम सोचते हैं कि आर्थिक जीवन या प्रापंचिक जीवन, इसमें सारी हमारी अपेक्षाएं, हमें क्या चाहिए, हम क्या पाना चाहते हैं, ये सारी प्रापंचिक चीज़ें। इसमें एक बहुत बड़ी अपेक्षा होती है, वो है प्राप्ति की संतान प्राप्ति। संतान प्राप्ति यानी निपुत्रिक किसी को इस जीवन में आने के बाद मरना नहीं है। तो ये संतान प्राप्ति का अर्थ पारमार्थिक अगर देखा जाए तो इस जीवन में आत्मज्ञान को पाना यानी प्राप्ति करना आत्मज्ञान की, ये सबसे बड़ी पुत्र और पौत्री की कामना होती है। यानी क्या, सीधी बात, इस जीवन में जन्म लेने के बाद अपने अंदर अंतरात्मा की खोज करना, अपने आप को पहचानना, स्वतःला ओळखणं फार महत्त्वाचं आहे। आपण जगाला ओळखण्याच्या भाऊगर्दीमध्ये अडकलेलो असतो, आपल्याला तेच हवं असतं। पण पहिली गोष्ट, पहिली पायरी महत्त्वाची असते ती आपण स्वतःला ओळखणं, स्वचा अभ्यास करणं, अध्ययन करणं फार महत्त्वाचं असतं। आपण ते सोडून जगाला ओळखण्याच्या भाऊगर्दीत, घाईगर्दीमध्ये अडकलेलो असतो। पूर्ण वेळ आपला त्याच्यातच जातो। लहानपणी आजूबाजूला असलेल्या गोष्टींकडून शिकतो, आपण बाह्य जगत असतो। त्यानंतर आपण शाळेत जातो, कॉलेजमध्ये जातो, इथे पुस्तकांचा अभ्यास करतो। या वेळेला आपण काही चुका करत नसतो, फक्त अभ्यास अध्ययन कसं करायचं याचे धडे घेत असतो। पण ते घेतल्यावर एक वेळ अशी येते की एक गुरु म्हणजेच या जीवनात आपण आल्यानंतर आपल्याला एक थोडासा धक्का मिळणं जरुरीचं असतं आणि त्या धक्क्याने आपण खऱ्या पारमार्थिक परमार्थाच्या जीवनावर वाटचाल करू लागतो। आणि हीच वाटचाल फार महत्त्वाची असते। प्राप्ती कशाची असावी? पुत्रप्राप्ती जरुरीची आहे। पुत्र पौत्री जी काय आहे, कन्या रत्न असेल किंवा पुत्ररत्न असेल, जरुरीचंच आहे। पण खऱ्या अर्थाने या जीवनाचं पुत्र किंवा कन्या रत्न आहे ते म्हणजे आत्मज्ञानाची ज्योत आतमध्ये पेटली पाहिजे, आत्मज्ञानाची प्राप्ती झाली पाहिजे। येथे हे संसार करत असलेलं जे कुटुंब होतं, त्या कुटुंबाला एकच गोष्ट मिळालेली नव्हती, प्रापंचिक सुखाचा महत्त्वाचा टप्पा, तो म्हणजे त्यांना पुत्रप्राप्ती नव्हती, संतान प्राप्ती नव्हती। आपण संतान प्राप्ती म्हणूया। आपण भगवंताची एवढी भक्ती करून देखील भगवंत आपले ऐकत नाही, म्हणून चिमणाजींच्या डोळ्यात अश्रू वाहू लागले। इतनी हम भक्ति कर रहे हैं, फिर भी भगवान हमारा कुछ भी नहीं सुन रहे हैं। ये सोचकर चिमणा जी जो थे, इस परिवार के मुख्य, उनके आँख में आंसू आ गए। फिर भी उस रात को उनको गहरी नींद लग गई। त्या रात्री त्यांना गाढ झोप लागली। पहाटेच्या सुमारास त्यांना एक दृष्टांत झाला। आज के दिन की शुरुआत में मैंने कहा था, भगवत के दर्शन कैसे हो सकते हैं? दृष्टांत हो, साक्षात्कार हो, प्रत्यक्ष दर्शन हो, या सिर्फ हवा का छू जाना, पानी का बरसना और उसका स्पर्श होना, ये भी सब दर्शन के ही रूप है। यहाँ पे सुबह सुबह यानी भोर में इनको स्वप्न दृष्टांत होता है। एक तीज पुंज साधु समोर येऊन बोलू लागला। एक तीजोमय साधु उनके सामने खड़ा हुआ है और वो कहने लगे, उठ, तुझे दुःख आता नाहीसे होईल। गावापासून थोड्या अंतरावर झाडीमध्ये तुला एक बालक सापडेल, त्याला घेऊन तू घरी ये व त्याचा सांभाळ कर। एवढं सांगून तो साधू अंतर्धान पावला। देखिए साक्षात्कार स्वप्न दृष्टांत कैसे हुआ है। साधु उनके सपने में प्रकट होते हैं और कहते हैं, उठ,
अभी तुम्हारा जो दुख है, दर्द है, वो नष्ट होने वाला है। गांव से थोड़ी दूर पर झाड़ियों में एक बालक तुझे मिलेगा, उसको लेकर घर पे आ और अच्छी तरीके से उसकी देखभाल कर। चिमणाजी झोपेतून खडबडून जागे झाले. पहाटेचा दृष्टांत त्यांनी पत्नीला सांगितला. पत्नीलाही खूप आनंद झाला. दोघांनी उठून सचैल स्नान केले. चिमणाजी जो है वो नींद में से जग गए, उनकी नींद उड़ गई और भोर में सुबह सुबह जो उनको दृष्टांत हुआ है वो उन्होंने अपने पत्नी को बताया. पत्नी को भी बहुत अत्यंत आनंद हुआ. दोनों ने उठकर स्नान किया, ईश्वराची मनोभावे पूजा केली व गावातील काही मंडळींना तो दृष्टांत सांगितला. उन्होंने सचैल ऐसा स्नान किया और पहले क्या किया, ईश्वर की आराधना, ईश्वर की पूजा सुबह सुबह की उन्होंने. और फिर गांव के कुछ लोग हैं उनको इस दृष्टांत के बारे में उन्होंने बताया. अभी बताने के बाद क्या होता है, स्वप्न दृष्टांत जो है वो बहुत बार ये कहा जाता है कि जो भी दृष्टांत हो, जो भी साक्षात्कार हो, वो अपने भीतर संजो के रखना है, अंदर ही अंदर रखना है, त्याला बाहेर जास्त प्रकट होऊ देऊ नका. याला कारण असतं, इसकी एक वजह होती है. हम धार्मिकता से किसी चीज़ की ओर देखते हैं. हमारा जो नजरिया आहे, आपला जो दृष्टिकोन आहे तो प्रत्येकाचा असेल असं नाही. तुम्ही धार्मिक असाल, बाकीचे जे जीव आहे तुमच्या आजूबाजूला असणारे, तुमचे समाजात इतर लोक वावरणारे किंबहुना तुमच्या घरातले, यांनासुद्धा तुमच्या धार्मिकतेची कल्पना नसेल, त्यांचा विचार वेगळा असेल, तर तुम्हाला जर दृष्टांत झाला किंवा तुम्हाला स्वप्न पडलं किंवा तुम्हाला साक्षात्कार झाला, दर्शन झालं, तर ते सांगण्यासाठी तत्सम तुमच्यासारखीच व्यक्ती असायला हवी. विचार करा, सोचिए. हम जिस सोच से भरे हुए हैं उसी सोच के ऊपर सोच रखने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोग इस चीज़ को मानेंगे. अन्यथा दूसरे किसी को अगर आप बताने जाएंगे तो क्या वो मानेंगे इस बात को? मुश्किल है, शायद मान भी जाए. लेकिन इन्होंने बताया क्या हुआ, इसका नतीजा देखिए. गावातील काही मंडळींना हा विचार योग्य वाटला नाही. त्यांनी चिमणाजींची निंदा करावयास सुरुवात केली. गांव में कुछ जो लोग हैं उनको ये सुनकर अच्छा नहीं लगा. उन्होंने चिमणाजी जो है उनकी निंदा करना शुरू की. काही मंडळी म्हणू लागली, अरे दृष्टांत का कुठे खरे असतात, रात्रंदिवस तू संतानाचा विचार करतोस म्हणून तुला तसं स्वप्न पडलं, ते थोडंच खरं होणार आहे. इनकी बात में भी दम है. क्यों? क्योंकि जीवन भर हम कुछ चीज़ों की अपेक्षा रखते हैं, उनके बारे में सोचते रहते हैं, तो कभी कभी वही स्वप्न में हमें दिख जाता है, हम उसको महसूस करते हैं. जागृत अवस्था में जो सोचा जाता है वही सुषुप्ति में, यानी जब हम सो जाते हैं तो अवस्था जो होती है उसको सुषुप्ति कह सकते हैं. ज़्यादा इसके गहराई में नहीं जाएंगे. तो उस अवस्था में जो चीज़ हम जागृत अवस्था में सोचते हैं वो हम दृक माध्यम यानी उस दृष्टि से वहाँ देखते हैं. जब अपनी आंखें बंद हो जाती है, अंतरात्मा कुछ ऐसे अपने मन के पटल पर ऐसे कुछ दृश्य खड़े कर देते हैं जिनको हम स्वप्न कहते हैं. तो ऐसा बहुत बार होता है. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें भी दृष्टांत हुआ है, हमें ये दर्शन हुए, वो दर्शन हुए. हम ये झुटलाते नहीं हैं क्योंकि हम उस सात्विक भावना को पकड़ के इस जीवन को चला रहे हैं. इस जीवन हमारा उसी सोच के ऊपर निर्भर है. लेकिन ज़्यादातर लोग यही कहेंगे आपको कि आपने जो देखा वो आप सोचते हैं, उसे सोच के हिसाब से आपको दिख रहा है. यहाँ पे भी वही हुआ है. ऐसे दृष्टांत के सच होते हैं. रात दिन तू जिस संतान के बारे में सोच रहा है इसीलिए तुझे ऐसे स्वप्न आया है, वो तो थोड़ी साकार होने वाला है, सच होने वाला है. अशा प्रकारे लोक निंदा करू लागले. समाज आजपर्यंत अनेक चांगल्या गोष्टींची निंदा करीत आला आहे.
बहुत सारे लोग अलग अलग निंदा उनकी करने लगे, अलग अलग तरीके से उनको कोसने लगे। समाज आज तक ऐसी कई चीज़ों की निंदाई करते आया है। अंतःपुरचा समाजसुद्धा याला अपवाद नव्हता। अंतःपुर, अभी यहाँ पे देखिए, ये पुर यानी गांव है। इस प्रापंचिक जीवन में अंतःपुर यानी आप सभी के लिए एक गांव है, जहाँ पे हमारे शंकर महाराज का प्रकट स्थान तो है, लेकिन अंतः यानी अंदर, यानी अपने अंदर भी वही है विवेक स्वरूप, सत विवेक बुद्धि जो हमारे, वही सद्गुरु है। हमारे अंतःपुर में हम सोचते हैं, अगर देखते हैं तो वो वहाँ पे भी प्रकट हुए हैं, लेकिन देखते नहीं हैं। अब ये देखिए, भौतिक रूप से इस गांव का नाम भी क्या है? अंतःपुर। सोचने वाली बात है। जर विचार केला तर प्रापंचिक जीवनात ज्या गावाचं नाव आहे अंतःपुर, आणि प्रापंचिक जर विचार केला, पारमार्थिक जर विचार केला तर परमार्थाच्या दृष्टीने अंतःपुर म्हणजे काय? अंतःपुर हे गाव कुठे? आपल्या आतमध्येच आहे। जसं प्रज्ञापूर, प्रज्ञापूर हे नाव आपण ऐकलंय का? हो हो ऐकलंय। कुठे ऐकलंय? कुठेतरी ऐकलंय। प्रज्ञापूर म्हणजे आजचं अक्कलकोट। आपण अक्कलकोट हे नाव स्वामी आल्यानंतर झालेलं आहे। कारण काय? कारण साध आहे, आपल्या शरीरातली 7 चक्र जे आपल्याला दिसतात, आपल्याला कळतात, दिसत नाही, आपण त्याच्यावर अभ्यास करतो म्हणून आपल्याला कळतात। प्राणायाम करतो, ध्यानधारणा करतो, आणि या सगळ्यात वरचं चक्र आहे जे आपल्या माथ्यावर आहे, त्याला आपण काय म्हणतो? जिथे आपली बुद्धी आहे, अक्कलकोट, ते खरं अक्कलकोट। तिथे कोणाचा वास असतो? तिथे सद्गुरूंचा वास असतो। तर प्रज्ञा म्हणजे काय? प्रज्ञा म्हणजे पण बुद्धी, प्रज्ञेचं पूर, म्हणून सामान्य लोकांना कळणार नाही प्रज्ञा। मग स्वामी तिथे येऊन विराजित झाले। आपल्या शरीराचा जर विचार केला, अपने शरीर के बारे में सोचेंगे तो सबसे ऊपर जो उसको क्राउन चक्र कहा जाता है, उस क्राउन चक्र जो माथे पे है, यहाँ पे विराजित क्या है? हमारी बुद्धि है, प्रज्ञा है। तो प्रज्ञापुर को अक्कलकोट कब कहा गया? जब सद्गुरु का वास वहाँ पे हुआ, स्वामी समर्थ वहाँ पे आए। हमारे जीवन में भी जब हम सत विवेक बुद्धि को पाना चाहते हैं, हमारे विवेक बुद्धि मतलब क्या है? सारा सार विचार, यानी अच्छा क्या बुरा क्या, इसके बारे में जो हमारी सोच है उसको पक्का करना, उसको समझना, उसके ऊपर अध्ययन करना, अभ्यास करना, और उस तरीके से अपनी वृत्ति बना लेना, अपना चाल चलन रखना। ये सारा सार विचार हर एक के अंदर है। विवेक स्वरूप अंदर होता है। विवेक यानी अच्छा या बुरा, इसके बीच में जो अंतर है उसको समझना। और सत विवेक बुद्धि मतलब क्या? जब हम सद्गुरु की छत्र छाया में आ जाते हैं, उनकी शरण में आ जाते हैं, तो हमें और गहराई से ये चीज़ मालूम हो जाती है कि सच झूठ, अच्छा बुरा क्या होता है, कैसे होता है, उसको अपने जीवन में कैसे उतारना है। यहाँ पे अंतःपुर के बारे में हम सोच रहे हैं। इस अंतःपुर में हमारे जो भगवान है, हमारे जो शंकर महाराज है, वो प्रकट हुए हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो अंतःपुर का समाज, ये समाज कब का समाज है? हमारे शरीर में, हमारे अंतरात्मा में सत विवेक बुद्धि की एंट्री नहीं हुई है, तब का समाज है। वो क्या सोचेगा? जो आम तौर पर हमें दिखता है समाज में, वही तो हम सोचते हैं। उसी तरीके से हमारी सोच पुख्ता होती है। आपला विचार आपल्या आजूबाजूच्या लोकांमुळे तयार झालेले असतात, आणि तेच आपल्याला बरोबर किंवा चूक वाटतात, आणि त्याप्रमाणे आपण जीवन जगत असतो। अंतःपुरमध्ये पण आतापर्यंत तिथे त्यांना खऱ्या खोट्याची खरी जाणीव नव्हती। सच झूठ में वो फ़र्क करना जानते नहीं थे। जो वो देखते थे उसी को बराबर या गलत वो साबित करते थे, समझते थे। यहाँ पे भी ये जो अंतःपुर का समाज है, उसका अपवाद नहीं था। सात्विक, राजस व तामस हे माणसे प्रत्येक ठिकाणी असतात। सत्व का धारण करना,
सत्व के ऊपर चलना, उनको सात्विक कहा जाता है। राजस यानी राजसी जो गुण है उनको अपने अंदर रख कर वृत्ति को बनाए रखना, अपना चाल चलन करना, इनको राजस यानी सब कुछ अच्छी तरीके से चाहिए, अच्छा ही चाहिए, सारी अपेक्षा पूरी होनी चाहिए, जे पाहिजे जे सगळं राजस आहे, राजासारखे थाट आपल्याला हवे असतात, याला म्हणतात राजस जीवन। आणि तिसरा आहे तामस, तामसी वृत्ति। तामसी वृत्ति का मतलब क्या है? किसी भी चीज़ में गलत तरीके से सोच रखना, अपने निजी स्वार्थ के लिए जीवन जीना, जहाँ पे अपनी सोच जो भी है गलत या सही उसी को सही समझकर तामसी वृत्ति से दूसरों के ऊपर निर्बंध लगाना, दूसरों को अपनी सोच के ऊपर चलने पर मजबूर करना, ऐसी तामसी वृत्ति, ऐसे अलग अलग सात्विक, राजसी और तामसी लोग सभी जगह पे होते हैं। ही माणसे आपल्या बुद्धीच्या कृतीप्रमाणे जगाकडे पाहतात व त्या प्रमाणे सुखी अथवा दुःखी होत असतात। ये जो लोग हैं इनकी कुव्वत, इनके जो सोच की कुव्वत अच्छी या बुरी जैसी भी हो, उसी दृष्टि से वो समाज के ऊपर अपना नज़रिया रखते हैं, देखते हैं और उसी में सुख या दुःख की अनुभूती करते हैं। आपलं सुख किंवा दुःख हे आपण स्वतःहून ओढवून घेतो असं म्हटलं जातं, ते याच कारणाने आपले जे विचार आहेत ते आपल्या समाजात जे लोक आहेत त्यांना बघूनच आपण शिकतो। मनुष्य हा अनुकरणप्रिय असं नेहमी म्हटलं जातं, तर तो अनुकरण करता करता त्याच्या अंतःकरणावर वेगवेगळ्या प्रकारचे ठसे उमटत जातात आणि ते ठसे तो नक्की करतो की हेच बरोबर आहे। मनुष्य प्राण्याचा साधारणसा हा असलेला विचार आहे, याच्यात चूक किंवा बरोबर असं म्हणणं चुकीचं आहे। चिमणाजींची व त्यांच्या पत्नीची शंकरावर जबरदस्त श्रद्धा होती। फार महत्त्वाचं आहे, आपण ज्या भगवंताला आपली इष्टदेवता आहे त्याच्यावर नितांत श्रद्धा असणं जरुरीचं आहे, विश्वास असणं जरुरीचं आहे। तर ही श्रद्धा, ऐसी श्रद्धा चिमणाजी और उनकी पत्नी की थी जो बहुत कड़ी थी। आपण एवढी खडतर तपश्चर्या केली आहे, आज ना उद्या भगवंत आपली इच्छा पूर्ण केल्याशिवाय राहणार नाही, हे त्या दोघांनी मनोमन जाणलं होतं। उन्होंने इतनी कड़ी तपश्चर्या की थी, उनको ये पक्का इल्म था, उनको पक्का मालूम था क्या कि हमारी जो कामना है वह पूर्ण किए बगैर हमारा भगवान रुकने वाला नहीं है, वो हमारी कामना पूर्ण करेगा ही करेगा। उन्होंने ये मनोमन यानी मन ही मन में वो जान लिया था। श्री शंकराची मनोभावे प्रार्थना करून दृष्टांताप्रमाणे दर्शवलेल्या जागेकडे दोघे पती पत्नी निघाले। श्री शंकर भगवान की मन ही मन प्रार्थना कर ये दोनों पति पत्नी उस जगह की ओर निकल गए जहाँ पे उनको स्वप्न दृष्टांत हुआ था। ओम नमः शिवाय हा जप करीत दोघे पती पत्नी बराच वेळ चालत गावाबाहेर आल्यावर त्यांना काही दृष्टांतातील खोडा दिसू लागल्या। चिमणाजींनी जागा ओळखली। ओम नमः शिवाय ये जप करते करते ये दोनों पति पत्नी बहुत देर चलते चलते गांव के बाहर आने के बाद उनको स्वप्न दृष्टांत जो हुआ था उसमें जो चीज़ें दिखी थी वो यहाँ पे भी दिखने लगी। अभी चिमणा जी ने वो जगह बराबर पहचान ली। एवढ्यात त्या निर्जन जागी दोघांना एका लहान बाळाच्या रडण्याचा आवाज ऐकू आला। वहाँ निर्जन यानी कोई जन वहाँ जाता नहीं था, ऐसी जगह उनको एक छोटे से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। दोघे त्या दिशेने निघाले तेव्हा एक 2 वर्षाचा बालक त्यांना एकटाच रडत असलेला दिसला। दोनों रोने की आवाज़ सुनते उस जगह पे पहुँचे तो वहाँ पर एक 2 साल का बच्चा रोते हुए बैठा हुआ दिखा। दोघांच्या डोळ्यात आनंदाश्रू उभे राहिले। मोठ्या प्रेमाने त्यांनी बाळाला हृदयाशी घट्ट धरले आणि घरी आणले। दोनों की आंखों में
आंसू ही आंसू थे, आंसू से लथपथ हो चुके थे उनकी आंखें, क्योंकि दृष्टांत, स्वप्न दृष्टांत सच हुआ था। बहुत प्यार से, ममता के साथ उस बच्चे को उन्होंने अपने हृदय से लगाया और घर पे लाया। दृष्टांतामध्ये दिलेल्या सर्व घटना प्रत्यक्षात घडल्या होत्या। श्री शंकराची आराधना त्यांनी अशीच पुढे चालू ठेवली। अत्यंत श्रद्धेने केलेले कोणतेही कार्य निश्चित सफल होते याची त्यांना प्रचिती आली होती। अभी दृष्टांत में जो भी घटनाएं उनको दिखी थी वो प्रत्यक्ष उनको दिखी थी, सच हुई थी। शंकर भगवान की आराधना उन्होंने ऐसी आगे बरकरार रखी, चालू रखी। बहुत श्रद्धा के साथ कोई भी चीज़, अगर आप कोई भी कार्य आप करेंगे तो उनमें सफलता पक्के मिलती है। ये प्रचिति यानी इनका साक्षात्कार उन्हें हुआ था। शंकर महाराज का आगमन उनके घर पर हुआ था। आपण म्हणतो सद्गुरू स्वामी समर्थांचं जेव्हा आपण मनन पठण करतो त्यात ही गोष्ट प्राकर्षाने जाणवते। नाही जन्म नाही नाम नाही कुणी माता पिता, प्रकटला अद्भुत सा ब्रह्मांडाचा हाच पिता। ब्रह्मांडाचा पिता आहे, त्याला कोण जन्म देणार आहे? अनेक ब्रह्मांड के जो अधिपति है, जो पिता है, उनको जन्म कौन देगा? ना जन्म हुआ है, ना मृत्यु है, ना कोई माँ है, ना कोई बाप है। यहाँ पे भी वही हुआ है। 2 साल का बच्चा उनको रोते हुए वहाँ दिखाई दिया, उनको लेकर वो घर पर आए। उन्होंने अपनी आराधना में बिल्कुल खंड नहीं किया है। आराधना उनकी चालू है, क्योंकि शिव भगवान के आशीर्वाद स्वरूप उनको बच्चा नहीं था, संतान नहीं थी, उनको संतान की प्राप्ति इस तरीके से हुई है। बाळाला घरी आणल्यानंतर चिमणाजींच्या पत्नीने त्याला स्तनाला लावल्यावर तिला अकस्मात प्रेम पान्हा फुटला। घर पर जैसे ही बच्चे को लेके आए तो चिमणाजी की जो पत्नी थी उन्होंने अपना स्तनपान करने के लिए बच्चे का मुंह अपने स्तन पर लगाया। हम कहते हैं कि सृष्टि में जो बच्चे को जन्म देती है माँ, उसके बाद उनके स्तन में दूध का स्त्राव होता है। लेकिन यहाँ पे इस माँ ने जन्म नहीं दिया। जो लौकिक दृष्टि से जो निपुत्रिक थी, उसने इस दिव्य बालक को अपने स्तन पे उसका मुख लगाया तो वहाँ से दूध की वर्षा होने लगी। अलौकिक चमत्कार है ये। ते लहान बालकही भराभर दूध पिऊ लागले। अनेक दिवसांचे अतृप्त मातृ हृदय आज तृप्त झाले। वो बालक भी जल्दबाजी में उस दूध को प्राशन करने लगा। बहुत सालों से एक माँ अतृप्त थी, उसका हृदय आज तृप्त हो चुका था। मातृत्व हा स्त्रीच्या जीवनातील अत्युच्च आनंदाचा क्षण। बाळाच्या सानिध्यात चिमणाजींची पत्नी आनंदाने अखंड पान करू लागली। अभी मातृत्व जो है, ऐसे कहा जाता है, ज़्यादातर हमारी मान्यता है कि कोई भी स्त्री परिपूर्ण कब होती है? जब वो माँ बन जाती है, उसको मातृत्व मिलता है। आज इस चिमणाजी की पत्नी को मातृत्व का अनुभव हुआ है और वो उस मातृत्व को आकंठ यानी तहे दिल से, अंदर से उसको सेवन करने लगी, उसका अनुभव लेने लगी है। और चिमणा जी है वो भी अपने जीवन को कृतकृत्य यानी कृतार्थ मानने लगे। अंतपुर गावातील लोकांना आश्चर्य वाटू लागले। अंतपुर के गांव के जो लोग हैं वो पहले तो निंदा कर रहे थे, अभी उनको अचरज महसूस होने लगा। जे लोग चिमणाजींची निंदा करत होते ते आता चिमणाजींची स्तुती करू लागले। जो निंदा कर रहे थे वो अभी चिमणाजी की स्तुती करने लगे। अनेक स्त्रिया त्या बालकाला पाहण्यासाठी गर्दी करू लागल्या आणि ते विलक्षण तेजस्वी बालक, त्या बालकाला पाहून त्या स्त्रिया नतमस्तक होऊ लागल्या। पहा,
अगोदर ज्यांची निंदा होत होती, पहले जिस पति पत्नी की निंदा हो रही थी, अभी सारे लोग, सारी स्त्रियां उस गांव की उस बालक को देखने आने लगी, और देखने आने नहीं लगी, नतमस्तक होने लगी, यानी अपना मत्था टेकने लगी। एके दिवशी चिमणाजी आपल्या पत्नीस म्हणाले, श्री शंकराने आपली इच्छा पूर्ण केली, दोघांच्या तपश्चर्येला गोड फळ लावले, आता आपल्याला कशाचीही कमतरता नहीं। एक दिन चिमणा जी जो है अपने पत्नी को कहते हैं कि श्री शंकर भगवान ने अपनी जो इच्छा है वो पूर्ण की है, हमारे दोनों की तपश्चर्या का फल हमें मिला है, और अभी हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी। आपला संसार सुखाचा झाला, अपना जो संसार है, अपना जो परिवार है, अभी सुख से भरा हुआ है। अब गौर फरमाइए, ध्यान देकर सुनिए। या बाळाचे आपण नाव ठेवूया, काय ठेवूया ते तू सांग। वो अपने पत्नी को पूछने लगे, इस बालक का नाम क्या रखे? अब तू ही बता, अपने पत्नी को उन्होंने कहा। पत्नी उत्तर ली, श्री शंकराच्या कृपा प्रसादाने आपणसे बाळ लाभले, त्यामुळे या बाळाचे नाव आपण शंकर ठेवूया। यहाँ पे देखिए पत्नी ने क्या जवाब दिया, श्री शंकर भगवान के कृपा प्रसाद से अपने को ये बच्चा, ये संतान प्राप्त हुआ है, इसलिए इस बालक का नाम हम शंकर ही रखेंगे। चिमणाजींना तो सल्ला योग्य वाटला आणि दोघांच्या मताने त्या बालकाचे शंकर नाव निश्चित झाले। चिमणाजी को भी ये सुझाव जो था वो उचित लगा। उन्होंने भी बहुत खुशी से अपनी पत्नी की जो सोच थी, जो उन्होंने सुझाव दिया था, वो उनको उचित लगा, और उन्होंने उस बालक का नाम शंकर निश्चित किया। चिमणाजी व त्याची पत्नी त्या बाळाला शंकर या नावाने हाक मारू लागले। बाळाने ओ म्हणून त्या नावास जणू काही संमतीच दिली। चिमणाजी और उसकी पत्नी इस बालक को शंकर नाम से ही पुकारने लगी, और उस बालक ने भी अपनी माँ को, जब माँ बच्चे को आवाज़ देती है तो उस आवाज़ को प्रत्युत्तर देता है बच्चा। तो शंकर महाराज ने भी अपनी सहमति दर्शाते हुए उनकी आवाज़ को, माँ को पहचाना, और उन्होंने भी प्रत्युत्तर दिया है। यहाँ पे आज हमने जो पढ़ा है, हमने जो यहाँ पे शंकर महाराज के प्रकटीकरण, इसे जन्म नहीं कहा करते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शंकर महाराज प्रकट हुए हैं। प्रकट होने के बाद बाल लीला उनकी अभी चालू है। धीरे धीरे आगे क्या हुआ, कैसे हुआ, वो हम कल सुनेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी खुशहाल रहे, सगळ्यांना स्वामी आशीर्वाद, अनेक स्वामी आशीर्वाद। ही श्रावणाची वर्षणाची जी शृंखला आहे, ही तुम्हाला तुमच्या आयुष्यात अनंत अशा हस्ताने आनंद आणि सर्व काही सौख्य प्राप्त करो, हीच सदिच्छा ठेवून मी आज आपली रजा घेतो। उद्या श्रावणाच्या प्रवचनेच्या शृंखलेत पुन्हा भेटू। श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर।